स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ जिसका कोड 041 है, प्री बोर्ड दिल्ली सरकार द्वारा जो लिया गया था दिनांक 22 दिसंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन नंबर 26 to 28 का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। ये सेक्शन सी के अंतर्गत आता है जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। आइए सवाल की तरफ चलें। यह सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 अंकों की संख्या यानी 2 डिजिट नंबर लेना होगा। मान लेते हैं जो डिजिट ऑफ वंस प्लेस इजकल टू एक्स एंड डिजिट ऑफ टेंस प्लेस इजकल टू वाई। तो गिवन नंबर क्या हो जाएगा? गिवन नंबर हो जाएगा 10y जो टेंस प्लेस पे है ये प्लस एक्स। अब और कह रहा है रिवर्सिंग दिस ऑर्डर, आफ्टर रिवर्सिंग दिस डिजिट after reserving digit the न्यू नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो 10y जो था दहाई का स्थान पर जो था वो इकाई का स्थान पर आ जाएगा 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है आपको? जो दोनों का यानी द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स एंड नंबर ऑब्टेनिंग द रिजर्विंग डिजिट इक्वल टू 88, यानी दोनों का सम, इसका सम और इसका सम 88 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स प्लस ये ओरिजिनल नंबर था और 10x प्लस वाई इक्वल टू 88। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10y और y 11y प्लस 11x इक्वल टू 88। तो 11 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा इसका। ठीक है। अब कह रहा है जो कि यदि संख्याओं का अंतर यानी नंबर का डिफरेंस अब ये भी बड़ा हो सकता है और ये भी बड़ा हो सकता है, तो प्लस माइनस हो सकता है एक्स माइनस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर एक्स माइनस वाई इजकल टू क्या हो सकता है? प्लस माइनस 2 हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो कि वंस प्लेस वाला बड़ी संख्या हो, टेंस प्लेस वाला छोटी संख्या हो, ये दिया नहीं है। तो ये उल्टा भी हो सकता है, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम ले लेते हैं एक्स प्लस वाई इजकल टू 8 एंड एक बार एक्स यहां लिखे हुए हैं एक्स माइनस वाई इजकल टू 2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इजकल टू 8 और एक्स माइनस वाई इजकल टू 2। तो दोनों को जोड़ने पे ये कट जाएगा 2x इजकल टू 10। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? x इजकल टू हो जाएगा 5 और एंड y इजकल टू हो जाएगा 3। तो गिवन नंबर क्या हो जाएगा? गिवन नंबर हो जाएगा, हमने लिया था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स था, ये नंबर था। तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा हमारा नंबर ये 10 30 35 ये गिवन नंबर हो जाएगा। अब दूसरे बार जब हम लेते हैं लिखे हुए एक्स प्लस वाई इजकल टू 8 एंड एक्स माइनस वाई इजकल टू -2। तो इस दोनों को सम करेंगे
तो यहाँ पे माइनस में नहीं लेकर माइनस करेंगे, इसको x की वैल्यू बराबर करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी आपका प्लस हो जाएगा, तो ये x कट जाएगा तो 2y इजकल टू 10 हो जाएगा, तो y इजकल टू हो जाएगा 5। नेगेटिव में क्योंकि दूसरे साइड से करते तो नेगेटिव में आ जाता है, तो इसलिए तो जब y इजकल टू 5 है तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वेशन 1 से। तो गिवन नंबर क्या हो जाएगा, गिवन नंबर हो जाएगा 53। तो ये और ये दोनों आंसर आ सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है जो कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो देयर आर 2 नंबर्स 35 एंड 53। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी का अथवा वाला पार्ट है। 6 साल बाद एक महिला की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 3 गुनी होगी और 3 साल पहले वह अपनी बेटी की उम्र से 9 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए 6 ईयर। तो दोनों की वर्तमान आयु मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ a woman is equal to x year and present age of her daughter is equal to y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब यहाँ पे पहला केस दिया हुआ है, केस फर्स्ट 6 ईयर लेटर आफ्टर 6 ईयर। तो वुमेन का एज क्या हो जाएगा, इसमें x प्लस 6 हो जाएगा और डॉटर का एज हो जाएगा y प्लस 6। अब क्या कह रहा है, 6 ईयर अ वुमेन एज विल बी 3 टाइम्स इजकल टू, तो ये लड़की का एज है तो इसका 3 गुना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें पहले, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इजकल टू 3y प्लस 18। अब इधर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इजकल टू, ये उधर जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 12। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा कह रहा है आफ्टर 3 ईयर्स अगो, केस टू इसमें कह रहा है 3 साल पहले, यानी 3 ईयर्स अगो। तो जो उम्र है, एक्चुअल उम्र है, उसमें 3 साल माइनस हो जाएगा उस लेडीज की भी और उसकी भी, वाई में से भी 3 साल माइनस हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, जो कि 3 साल पहले वो अपनी बेटी की उम्र से 9 गुनी थी, तो ये बेटी की उसकी मम्मी की उम्र बेटी की उम्र के 9 टाइम्स थी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 इजकल टू 9y माइनस 9×27। तो ये हो जाएगा x माइनस 9y इजकल टू, ये 3 उधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -24। तो आपके पास 2 इक्वेशन हो गए। अब यहाँ पे पहला टर्म एक जैसा है, तो यहाँ पे लिखे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं तो x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इजकल टू 12 और ये आपके पास है x माइनस 9y इजकल टू -24। अब ये
क्या हो जाएगा, हम माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो आपको ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6y, 6y इजकल टू 36। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू 36/6 यानी 6। अब किसी एक इक्वेशन में रख दे या दूसरे को भी हम बराबर कर सकते हैं 1 और यहाँ पे 2। अब देखिए हम y टर्म को बराबर करना चाहते तो पहले वाले को 3 से कर दे मल्टीप्लाई, और दोनों का साइन माइनस में ही है तो दोनों का साइन माइनस में ही है तो माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9y इजकल टू 36, और ये x माइनस यहाँ पे 9y माइनस में है और -24। हम माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो कट गया, तो ये हो जाएगा 2x इजकल टू 6 4 10 और 3 2 5, सॉरी 3 2 5 और 1 6 60। तो x इजकल टू हो जाएगा 30 ईयर। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन आएगा लेडीज की उम्र हो जाएगी यहाँ पे 30, और ये तो हो जाएगा 30 ईयर और इसकी उम्र हो जाएगा 6 ईयर। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये आपको दिया हुआ है जो कि ये इरेशनल नंबर है, तो ये प्रूफ करना है इरेशनल नंबर है। अब इसके लिए एक तो कॉमन है, लेट 5 + 2√3 बी ए रैशनल नंबर। इसका अपोजिट मानते हैं, अपरिमेय संख्या को हम परिमेय में मानेंगे। लेट 5 + 2√3 इजकल टू a/b, where a and b are co-prime integers and b is not equal to 0। अब एक साइड हमें √3 रखना है, तो देखिए ये यहाँ पे देखिए 2 टर्म से, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो पहले इसमें इरेशनल है तो इसको यहीं पे रहने दीजिए। 2√3 इजकल टू हो जाएगा a/b, और ये इसका साइड हम चेंज किए तो ये हो जाएगा 5, और √3 इजकल टू a/b -5 था, और इसके नीचे में ये हो जाएगा आपका 2। अब ये तो हो गया रैशनल इरेशनल, और ये हो गया रैशनल। तो ये दोनों कंट्राडिक्टिंग है, व्हिच इज इरेशनल रैशनल के कभी बराबर नहीं होता है, तो व्हिच इज कंट्राडिक्टिंग। सो आवर assumption is wrong। So 5 + 2√3 be an irrational number। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया, रमेश को बोनस के रूप में 24,000 रुपये मिले। उसने मंदिर को 5,000 रुपये का दान दिया, और उसने पत्नी को 12,000 रुपये और नौकर को 2,000 रुपये और शेष राशि अपने पुत्री को दे दी। तो ये प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है, पत्नी का हिस्सा, वाइफ शेयर की प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ शेयर, तो वाइफ का शेयर कितना है आप देख रहे हैं, 12,000 है, और टोटल कितना है, अपॉन में टोटल लिख दें तो 24,000, जिसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 1/2। ये हो गया 1/2। नेक्स्ट दूसरे में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वेंट शेयर।
तो सर्वेंट को कितना मिल रहा है, 2000 मिल रहा है, 2000, और अपॉन में टोटल कितना है, 2400 है, 24,000 है। तो ये जीरो से ये जीरो गया, 2 से काटेंगे तो 1 अपॉन में 12। अब कह रहा है बेटी का हिस्सा, तो 5,000 भी निकल गया, 12,000 भी निकल गया, 2,000 भी निकल गया। तो डॉटर शेयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर शेयर इजकल टू हो जाएगा, पहले तो 24,000 टोटल था, उसमें से ये सब्सट्रैक्ट कितना हो गया, 5,000 ये, 12,000 ये, और 2,000 ये। तो 12, 5, 17 और 2, 19,000 निकल गया, 19,000 निकल गया, और बचा 24,000। तो ये कितना बचेगा, 19 में से ये गया तो 5,000 बचेगा, और अपॉन में 24,000। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो 5 अपॉन में 24। ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।